सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन को खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें PTI को देने का हुक्म। फैसले में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन के 1 मार्च के फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं। इंतखाबी निशान न मिलने से सियासी जमात का इलेक्शन लड़ने का आईनी हक मुतासर नहीं होता। 2024 के इलेक्शन में PTI ने सीटें जीती या हासिल की हैं। PTI के केस में फरीक बनने की दरख्वास्त मौजूद थी और उमूमी तौर पर पहले फरीक बनने की दरख्वास्त पर फैसला किया जाता है। अदालत ने यह समझने की बहुत कोशिश की कि इतने आज़ाद उम्मीदवार कैसे कामयाब हो सकते हैं, जिसका तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया गया। PTI के मुताबिक ये आज़ाद उम्मीदवार दरअसल PTI के उम्मीदवार थे। वोटर्स ने दर हकीकत PTI का उम्मीदवार होने पर उन्हें वोट दिया। इलेक्शन के तनाज़ात में अदालत की बुनियादी जिम्मेदारी वोटर्स के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ है। अवाम को अपना जमहूरी रास्ता बनाने का इख्तियार आइन देता है। जब वोट जैसे बुनियादी आइनी हक के तहफ़्फ़ुज़ का मामला हो तो अदालत तरीक़ेकार में नहीं पड़ती। जब इलेक्शन कमीशन गलतियां करे तो अदालती मुदाखलत जरूरी हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक अपने तफसीली फैसले में इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम या मुस्तरद करने का मामला तय कर दिया। फैसले में कहा गया कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात मंजूर या नामंजूर होने तक मुंतखब उम्मीदवार पार्टी ओहदेदार तस्वुर होंगे। सियासी जमात के ओहदेदारान इलेक्शन एक्ट की शिक 208 के तहत मुंतखब होते हैं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन मंजूर या नामंजूर होने तक नामुंतखब ओहदेदारान पार्टी चलाते हैं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन की इलेक्शन कमीशन से नामंजूरी पर पुराने ओहदेदार बहाल हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फैसले में 14 सितंबर के वजाहती ऑर्डर को भी फैसले का हिस्सा बना दिया। फैसले में कहा गया कि 14 सितंबर का वजाहती ऑर्डर इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर जारी किया गया। वजाहत अपने ही फैसले की करना थी, इसलिए फरीकैन को नोटिस देना जरूरी नहीं था। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ा ने 2 रोज पहले रजिस्ट्रार से इस ऑर्डर पर जवाब मांगा था। सुप्रीम कोर्ट ने सियासी जमातों को मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट से मुतालिक इलेक्शन रूल 94 खिलाफ आइन करार देकर कलअदम कर दिया। अदालत ने करार दिया कि इलेक्शन रूल 94 खिलाफ आइन और गैर मौसर है। रूल 94 इलेक्शन एक्ट के आर्टिकल 51 और 106 के मुनाफी है। इलेक्शन रूल्स इलेक्शन एक्ट के मुताबिक ही बनाए जा सकते हैं। रूल्स में ऐसी चीज़ शामिल नहीं की जा सकती जो इलेक्शन एक्ट में मौजूद ना हो। रूल 94 की वजाहत में लिखा है, सियासी जमात वो तस्वुर होगी जिसके पास इंतखाबी निशान हो, और ये वजाहत आइन के आर्टिकल 51(6) और इलेक्शन एक्ट की शिक 106 से मुतसादिम है। इख्तिलाफी फैसला देने वाले जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान का अक्सरियती फैसला न मानने की हिदायत देना मनसब के मुनाफी है। उनका ये इकदाम इंसाफ की फराहमी और अदालती कार्रवाई में रुकावट डालने के मुतरादिफ है। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले में 2 साथी जजेस के फैसले पर भी कड़ी तनकीद। फैसले में कहा गया कि दोनों जज कानूनी तौर पर अक्सरियती फैसले के इख्तिलाफ कर सकते हैं और इसकी वजूहात भी तहरीर कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह इन दोनों जजेस ने इख्तिलाफ किया वो जजेस के तहम्मुल और शाइस्तगी के मुताबिक नहीं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारे ने कहा है कि मुकम्मल इंसाफ की आईनी आर्टिकल पर सुप्रीम कोर्ट के मुतादिद फैसले मौजूद हैं। फैसले इस उसूल की बिना पर होते हैं कि कौन रिलीफ मांगने आया है। PTI न इलेक्शन कमीशन, न पेशावर हाई कोर्ट, न सुप्रीम कोर्ट में फरीक थी। मखसूस नशिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले के बाद भी ये सवालात अपनी जगह मौजूद हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वफाकी वज़ीर ने कहा कि आज के फैसले के बारे में भी कहा जा रहा है कि आइन दोबारा तहरीर किया गया है। किसी MNA का ये केस नहीं रहा कि वो PTI से हैं। अरकान ने इलेक्शन कमीशन में सुन्नी इत्तेहाद का रुकन होने का डिक्लेरेशन दिया। PTI बतौर जमात ये सीटें मांगने आई ही नहीं। आज़ाद उम्मीदवार की किसी जमात में शमूलियत का अमल नाकाबिले वापसी है। पार्लिमान की कानून साजी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से बालातर है। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने डिटेल रीज़न दिए, आपके किरदार पे, आपके अमल पे उन्होंने एक सवालिया निशान उठाया है, इसलिए हम भरपूर मुतालबा करते हैं इलेक्शन कमीशन से कि फिलफौर हमारे 38 हमारे बाकी मानदा MNA के फिलफौर नोटिफिकेशन किया जाए।
मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ का हक है, इलेक्शन कमीशन जल्द मखसूस ऐलान करे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की कोर कमेटी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करते हैं कि आपने चौथी मीटिंग कर ली फिर भी फैसला नहीं किया। इलेक्शन कमीशन के ताखीरी हरबों के बाइस खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात ताखीर का शिकार हुए। इलेक्शन कमीशन से मुतालबा है 38 MNAs के नोटिफिकेशन जारी करे। बोले, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के किरदार पर सवाल उठाया है। जिस आईनी तरमीम के बाइस अदलिया पर कदगन लगे, हम उसे कबूल नहीं करेंगे। बानी PTI की हिदायत पर 28 सितंबर को पिंडी में जलसा जरूर होगा। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जजेस कमेटी ने 63 नजरसानी दरखास्तें 30 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मजहर आलम मियां खेल बेंच में शामिल। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह जजेस कमेटी इजलास में शिरकत किए बगैर चले गए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन खान के इजलास में शिरकत। जस्टिस मंसूर अली शाह ने तरमीमी ऑर्डिनेंस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक DGI साय तैनात 30 सितंबर को जिम्मेदारी संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक इस वक्त GHQ में एडजुटेंट जनरल के फराइज अंजाम दे रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम इससे पहले बलूचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीजन और वज़ीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांड कर चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम अपने कोर्स में एजाज़ी शमशीर भी हासिल कर चुके हैं। इनका ताल्लुक फौजी खानदान से है। इनके वालिद लेफ्टिनेंट जनरल गुलाम मोहम्मद भी फौज में खिदमात सरअंजाम दे चुके हैं। मखसूस नशिस्तें देने से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का 5वां इजलास खत्म कल फिर होगा। गुज़िश्ता इजलासों में इलेक्शन कमीशन को हुकाम की जानिब से ब्रीफिंग के अलावा कानूनी माहिरीन की तरफ से राय भी दी गई। कानूनी माहिरीन ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त की तजवीज़ दे दी। जस्टिस रिटायर्ड शाइख उस्मानी ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि फैसले में कोई परेशान कुन चीज़ नहीं, टेक्निकल मामलात हैं। नजरसानी दरखास्त में जवाब मिल सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की सवाबदीद है कि वो नजरसानी दरखास्त सुने या ना सुने। फिलडाट के सरबराह अहमद बिलाल महबूब ने फैसला ताखीर पर आने पर अफसोस का इजहार किया। कहा, तफसीली फैसले से मामला मजीद बेयकीनी का शिकार हो गया। इलेक्शन कमीशन अब किसकी बात सुने, नजरसानी दरखास्त के नतीजे में ही वजाहत हो सकती है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का कहना है सुप्रीम कोर्ट का फैसला PTI और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन के मौक़िफ़ की कामयाबी है। तर्जुमान का कहना था सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले के मुताबिक अब मखसूस नशिस्तों पर PTI का हक बाकी जमातों के बराबर है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करने का इरादा रखते हैं। At the time of the 19th Constitution, आपको हरास किया गया उन जजमेंट्स के साथ। मोज़ेज़ अराकीन ने पार्लियामेंट को हरास किया गया कि सच लाइक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हुआ तो उसमें हम ऐसे रोक देंगे अदालती हुक्म के साथ। मैंने कहा, इस अदालती गुंडागर्दी का कोई जवाब तो होगा, कोई बात तो करें। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा है कि माजी में 19वीं आईनी तरमीम अदालती गुंडागर्दी के जरिए मंजूर कराई गई, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने अरकान पार्लियामेंट को हिरासा किया। जजेस सीनियरिटी केस में आइन के बुनियादी ढांचे के नाम पर पार्लियामान और एग्जीक्यूटिव का किरदार खत्म किया गया। तकर्रुर भी खुद, बरतरफी भी खुद। केस चले तो वो भी जुडिशल काउंसिल में। बताया जाए कि सीनियरिटी केस के फैसले के बाद अदलिया में क्या अच्छा हुआ। जज के बनाए कानून की गुंजाइश नहीं, जो कुछ गलत किया गया उसे पार्लियामेंट को ठीक करना है। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की जाती उम्रा आमद नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से मुलाकात। दोनों ममालिक के बाहमी दिलचस्पी की उमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल भी शरीक हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लंदन की क्लिनिक में तिब्बी मुआयना। कमर में दर्द से मुतालिक ज़ाती मुआलिज ने 2 घंटे तिब्बी मुआयना किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कुछ देर बाद अमरीका जाने के लिए ल्यूटन एयरपोर्ट रवाना होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे। चीनी सदर की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सालगिरह पर मुबारकबाद। CPEC समेत चीन पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार।
बानी पीटीआई और बुशा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की अडियाला जेल में समाअत। मुलजिमान को चालान की नकूल फराहम कर दी गई। आइंदा समाअत पर फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। दरख्वास्त जमानत गैर मौसर करार। FIA प्रोसिक्यूटर ने कहा दरख्वास्त जमानत नैब कवानीन के तहत दायर की गई थी। तोशाखाना 2 केस FIA को मुंतकिल हो चुका। FIA कवानीन के तहत ये दरख्वास्त जमानत नहीं बनती। बानी पीटीआई और बुशा बीबी के वकील ने नई दरख्वास्त जमानत जमा करा दी। मजीद समाअत 26 सितम्बर तक मुलतवी। PTI MNAs को पंजाब हाउस में जेर हिरासत रखने के खिलाफ दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर IG इस्लामाबाद पुलिस अली नासिर रिजवी अदालत में पेश। अदालत को बताया कि औरंगजेब और उस्मान अली से मुतालिक पुलिस रिपोर्ट मुबहम थी। पुलिस औरंगजेब और अली उस्मान के घर गई तो दोनों घरों पर थे। जहूर कुरैशी से मुतालिक पुलिस उनकी रिहाइशगाह गई तो बताया गया कि वो बच्चे के दाखिले के लिए कनाडा गए हैं। 30 मई के बाद जहूर कुरैशी के बैरून मुल्क जाने की कोई दस्तावेज नहीं। वकील ने कहा कि अदालत इन अरकान असम्बली का प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करे। जस्टिस आमिर फारूक बोले कि जब दोनों घर पर ही मौजूद हैं तो प्रोडक्शन ऑर्डर कैसे जारी करें। दोनों अरकान पार्लियामेंट हैं, इनके ऐसे प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं किए जा सकते। समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। स्वात के मालम जबा रोड पर सफीरों के काफिले में शामिल पुलिस मोबाइल पर हमले का मुकदमा दर्ज। CTD में दर्ज मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल की दफात शामिल हैं। गुज़िश्ता रोज़ हुए धमाके में एक एहलकार शहीद, सब इंस्पेक्टर समेत 4 अफराद जख्मी हुए। पुलिस वैन 10 से ज़ायद ममालिक के सफीरों के सिक्योरिटी काफिले में शामिल थी। धमाके में तमाम सफीर महफूज रहे। वफाकी हुकूमत रेगुलेटरी ड्यूटी आयद कर सकती है। ड्यूटी का नफाज पॉलिसी मामला है। मालियाती पॉलिसी में मुदाखलत नहीं करेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह के दरामदी खाम माल पर रेगुलेटरी ड्यूटी के खिलाफ अपीलों की समाअत के दौरान रिमार्क्स, अपीलें खारिज कर दी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, ये वफाकी हुकूमत ने तय करना है कि किस पर रेगुलेटरी ड्यूटी लगानी है। वकील ने कहा इसी नौयत का एक और खाम माल है जिस पर रेगुलेटरी ड्यूटी आयद नहीं की गई। जस्टिस मंसूर बोले ठीक है, फिर आप वही खाम माल मंगवा लें जिन पर रेगुलेटरी ड्यूटी नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की अवामी जमहूरिया चीन के 75वें कौमी दिन की तकरीब में शिरकत। चीनी काउंसिल जनरल से मुलाकात की, कौमी दिन पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि ज़रूरत की हर घड़ी में चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है। पाक चीन दोस्ती का बॉन्ड महज स्ट्रेटेजिक मफादात पर नहीं, ये दिल और रूह का रिश्ता है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी अरब के सफ़ीर से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने सऊदी अरब के कौमी दिन पर सऊदी सफ़ीर को मुबारकबाद दी। मोहसिन नकवी ने कहा कि सऊदी अरब ने हर आजमाइश में पाकिस्तान का पूरा साथ दिया है। सैलाब हो या ज़लज़ला, मुआशी मुश्किलात हो या कोई और मसला, सऊदी ताउन की नज़ीर नहीं मिलती। सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालिकी पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत ई-गवर्नेंस सिस्टम से मुतालिक इजलास। मुराद अली शाह का सेक्रेटेरिएट सतह पर तमाम महकमों को डिजिटल सिस्टम से मुंसलिक करने का हुक्म। कहा ई-गवर्नेंस से काम बेहतर और बरवक्त होगा। अच्छी गवर्नेंस के लिए टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाया जाए। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी से सूबाई वज़रा की मुलाकात। वज़ीर आला को पश्तून रिवायती पगड़ी का तोहफा दिया। सरफराज बुगटी ने कहा कि पश्तून सकाफत में मोहब्बत, एहतराम, हम आहंगी और रवादारी का दर्स मिलता है। कौमी सतह पर सकाफतों को उजागर करके ही यकजहती को फ़रोग़ दिया जा सकता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कुरम में अमन अमान की सूरत हाल का नोटिस ले लिया। महकमे दाखिला और कबायली उमूर का कोहाट के कमिश्नर और RPO को मुरासला। कहा 1 साल से कुरम में अमन के मसाइल जन्म ले रहे हैं और मुस्तकिल बुनियादों पर हल नहीं हो रहे। मसले के पुरअमन हल के लिए फौरी तौर पर जरगा मुनक्कद करने की हिदायत। सिंध असेंबली ने महकमा एक्साइज का तरमीमी बिल मुतफ़िका राय से मंजूर कर लिया। सूबाई वज़ीर एक्साइज शर्जील मेमन ने असेंबली इजलास में कहा कि मनशियात जैसी लानत के खिलाफ पूरी असेंबली मुत्तहिद है। पुलिस, रेंजर समेत तमाम फोर्सेज मदद के लिए तैयार हैं। मनशियात फरोश कितना भी ताकतवर हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।
मुआहिदे की खिलाफ वर्जी पर हुकूमत ने 5 IPPs को बिजली खरीदारी के मुआहिदे रज़ाकाराना खत्म करने या नताइज के लिए तैयार रहने के लिए खबरदार कर दिया। हुकूमत का बिजली 2 अदायगी लो का निज़ाम इख्तियार करने का मशवरा। जंग और द न्यूज़ में शाया होने वाली खालिद मुस्तफ़ा की रिपोर्ट के मुताबिक 5 IPPs के मालिकान को बताया गया है कि आइंदा 3 से 5 सालों के लिए मज़कूरा IPPs को कैपेसिटी चार्जेस की मद में 139 से 150 अरब रुपए तक की अदायगी नहीं करेगी। हुकाम के मुताबिक IPPs माजी में नुकसानात को गलत तरीके से जाहिर करके अरबों रुपए का नाजायज़ मुनाफा ले चुके हैं। हुकूमत ने एक IPP के मालिक की तरफ से 55 अरब रुपए की अदायगी की सूरत में IPP हवाले करने और मुआहिदा खत्म करने की पेशकश मुस्तरद कर दी। बिजली के बिलों में रिलीफ समेत दीगर मामलात पर हुकूमत की दी गई 45 रोज़ा डेडलाइन आज खत्म हो रही है। कल लाएअमल का ऐलान करेंगे। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर्रहमान की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, एहतजाज और लॉन्ग मार्च समेत दीगर ऑप्शंस खुले हैं। आखिरी ऑप्शन ये होगा कि आवाम को बिजली का बिल अदा ना करने का कहते हैं। ट्रांजिट ट्रेड की आड़ में स्मगलिंग के खिलाफ घेरा मजीद तंग कर दिया गया। जंग में शाया रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई और अगस्त में सालाना बुनियादों पर अफगान ट्रांजिट ट्रेड 84% की कमी के बाद 19 करोड़ 11 लाख डॉलर्स रिकॉर्ड की गई, जो गुज़िश्ता साल इसी अरसे में 1 अरब 22 करोड़ 88 लाख डॉलर्स थी। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने ट्रांजिट ट्रेड की आड़ में स्मगलिंग पर काबू पाने और ट्रांजिट ट्रेड का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए ठोस इक़दाम किए हैं। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अज़मा बुखारी की नाज़ेबा फेक वीडियो के खिलाफ केस में लाहौर हाई कोर्ट ने DG FIA को केस के रिकॉर्ड समेत बुला लिया। सरकारी वकील ने बताया कि DG FIA चीन गए हुए हैं। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने DG FIA की बैरून मुल्क रवानगी का रिकॉर्ड तलब करते हुए सरकारी वकील से कहा कि अपने DG को बता दीजिएगा, अदालत से खेलना इतना आसान नहीं। FIA को आदत है लोगों को ऑफिस बुला के पकड़ने की, खुद ऑफिस से बाहर नहीं निकलते। मजीद समाअत 30 सितंबर तक मुलतवी। दादू में खातून के कत्ल का मुकदमा दर्ज न होने के खिलाफ हमानी कबीले का धरना 3 दिन से जारी। इंडस हाईवे पर गाड़ियों की कतारें। 6 दिन कबल जमीन के तनाज़े पर फायरिंग से खातून जाँ बहक हो गई थी। पुलिस का कहना है कि कत्ल में मुलविस 2 मुल्जिमान गिरफ्तार हैं। गुरसा थाने आकर मुकदमा दर्ज कराने पर तैयार नहीं। गवादर में मकरान कोस्टल हाईवे और M8 पर तेल डिपो मालिकान का तीसरी रोज भी धरना। जिला गवादर से ईरानी तेल बाहर ले जाने की इजाजत का मुतालबा। मकरान कोस्टल हाईवे की बंदिश से गवादर का कराची, तुर्बत और दीगर शहरों से राब्ता मुनक़ता। ईरान इराक से आने वाले ज़ायरीन भी फंस गए। DC गवादर का कहना है कि मकरान कोस्टल हाईवे पर तिजारती गाड़ियों की नकलो हमल पर आर्जी पाबंदी है। इसराइल ने गजा के बाद लबनान पर भी चढ़ाई कर दी। जनूबी लबनान पर सुबह से अब तक 300 से ज़ायद फ़ज़ाई हमले। रिहायशी इलाकों पर बमबारी से बच्चों, ख़वातीन समेत 182 शहरी जाँ बहक, 400 से ज़ायद जख्मी। इसराइली फ़ौज की जनूबी लबनान में शहरियों को रिहायशी इलाके खाली करने की धमकी। वादी बका से शहरियों को इनखला के लिए 2 घंटे का अल्टीमेटम। कहा, वादी बका के मकानात में रखे हिज़्बुल्लाह के स्ट्रेटेजिक हथियारों को निशाना बनाएंगे। बेरूत में भी शहरियों को धमकी आमेज़ फ़ोन कॉल्स मौसूल। हिज़्बुल्लाह के शिमाली इसराइल में जवाबी रॉकेट हमले। इसराइली फ़ौजी चौकियों हिफा शहर में राफेल डिफेंस इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया। इसराइली फौज के गजा में हमले जारी। बेघर फलस्तीनियों के पनाहगाह स्कूलों पर बमबारी। गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 24 फलस्तीनी शहीद। नेतन्याहू हुकूमत ने शिमाली गजा का इलाका फलस्तीनियों से खाली कराने के लिए हमास के गिर्द मुहासरे की हिकमत अमली पर गौर शुरू कर दिया। चीन की लबनान के बाद इसराइल से भी अपने शहरियों को निकलने की हिदायत जारी। लिवरपूल कॉन्फ्रेंस में बरतानवी वज़ीर ख़जाना की तकरीर के दौरान इसराइल को हथियारों की फरोख्त बंद करने का मुतालबा। लोगों ने फ़लस्तीन हामी शख्स को पकड़कर बाहर निकाल दिया। हिज़्बुल्लाह के मवासलाती आलात पर इसराइली हमलों के बाद ईरान में पासदारान इनकलाब ने तमाम अरकान को मवासलाती आलात के इस्तेमाल से रोक दिया। तमाम आलात का मुआयना जारी। जौहरी और मिसाइल तंसीबात की सिक्योरिटी भी बढ़ा दी। पासदारान इनकलाब गार्ड्स के एहलकारों की मुकम्मल छानबीन भी जारी। रिपोर्ट के मुताबिक हिज़्बुल्लाह की
फटने वाली डिवाइसेस भी जायज़ों के लिए ईरानी माहिरीन को भेजी गई हैं। ईरान की मुसल्लह अफवाज ने 2 दिहाइयों से पेजर का इस्तेमाल बंद कर रखा है। ईरान में इसराइली एजेंट्स की दरअंदाजी का भी खतरा। ईरानी पासदारान इनकलाब ने मुख्तलिफ सूबों से इसराइली नेटवर्क के 12 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार कर लिए। भारत की इंतहा पसंद हिंदू जमात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सरबराह राज ठाकरे ने तारीख की कामयाब तरीन पाकिस्तानी फिल्म लेजेंड ऑफ मौला जट की नुमाइश करने पर भारतीय सिनेमाओं को धमकी दे दी। कहा, पाकिस्तानी फिल्म को किसी भी सूरत महाराष्ट्र में रिलीज नहीं होने देंगे। भारतीय सिनेमाघरों ने पाकिस्तानी फिल्म की नुमाइश की इजाजत दी तो मालिकान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भारतीय हुकूमत को किसी भी रियासत में पाकिस्तानी फिल्म की नुमाइश की इजाजत नहीं देनी चाहिए। द लेजेंड ऑफ मौला जट 2 अक्टूबर से भारतीय सिनेमाघरों की जीनत बनेगी। 2022 में रिलीज होने वाली फिल्म 1979 की क्लासिक मौला जट की रीमेक है। सऊदी अरब का 94वां कौमी दिन। सऊदीया के तमाम बड़े शहरों की अहम शाहराहें कौमी परचम से सजा दी गईं। बुलंद इमारतों पर 3D लाइट्स नस्ब। दारुल हुकूमत रियाद समेत 17 शहरों में एयर शोज का एहतमाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की खादिम हरमैन अल शरीफैन शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को कौमी दिन पर मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन दीनी और सकाफती अक़दार पर मबनी तारीखी ताल्लुकात हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि सऊदी अरब हर पाकिस्तानी के दिल में बसता है। पाकिस्तान क्रिकेट को बुलंदियों पर ले जाने के लिए हिकमत अमली क्या होनी चाहिए? कोचेस, सीनियर प्लेयर्स और बोर्ड हुकाम लाहौर के मकामी होटल में सर जोड़कर बैठ गए। वाइट बॉल हेड कोच गैरी कर्स्टन और रेड बॉल के हेड कोच जेसन गिल्स्पी के साथ बाबर आजम, शान मसूद समेत सीनियर प्लेयर्स भी इजलास में मौजूद। पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने वीडियो पैगाम में तमाम अफराद को खुशामदीद कहा। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम ICC T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए दुबई पहुंच गई। कप्तान और खिलाड़ी फतह के लिए पुरअज़्म। कप्तान फातिमा सना का कहना है कि ग्रुप में शामिल बड़ी टीम्स का कोई दबाव नहीं। टीम की सीनियर प्लेयर सिद्रा अमीन और निदा डार कहती हैं कि आसाब पर काबू रखेंगे। मेगा इवेंट में पाकिस्तान टीम अपना पहला मैच 3 अक्टूबर को श्रीलंका के खिलाफ खेलेगी। चैंपियंस कप वनडे का प्लेऑफ मरहला कल से शुरू होगा। पॉइंट्स टेबल की टॉप 2 टीम्स मारखोर और पैंथर्स क्वालिफायर में मद्दे मुकाबले होंगी। कल मैच जीतने वाली टीम बराह रास्त फाइनल में पहुंच जाएगी। हारने वाली टीम भी इवेंट से बाहर नहीं होगी, बल्कि वो एलिमिनेटर 1 की फातह से खेलेगी। एलिमिनेटर 1 बुध को स्टैलियंस और लायंस के दरमियान खेला जाएगा। इवेंट का फाइनल 29 सितंबर को होगा। चैंपियंस वनडे कप के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। चैंपियंस वनडे कप में 2 सेंचुरी स्कोर करने वाले कामरान गुलाम कहते हैं कि उनका काम परफॉर्मेंस देना है। सिलेक्टर्स जब बेहतर समझेंगे उन्हें कौमी टीम में चांस मिलेगा। स्टैलियंस के खिलाड़ी जहादात खान का कहना है कि चैंपियंस कप में नौजवान खिलाड़ियों को आगे आने का मौका मिलेगा। मारखौर के बैटर अब्दुल समद कहते हैं कि उनकी कोशिश होती है कि हर मैच अच्छी तरह फिनिश करें। पाकिस्तान के अर्शद इकबाल वर्ल्ड 6 रेड बॉल स्नूकर चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। राउंड ऑफ 16 मैच में अर्शद ने मेजबान मंगोलिया के क्यूइस को 3 के मुकाबले में 5 फ्रेम से हरा दिया। प्री क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान ही के अवैस मुनीर को ईरानी खिलाड़ी के हाथों शिकस्त का सामना। जादू के असरात, हसद की गिरहें कैसे बन जाती हैं उम्र भर का रोग। 7 स्काई एंटरटेनमेंट की पेशकश ड्रामा सीरियल गिरहें देखिए आज से रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ जियो टीवी पर।